नमस्कार। भले ही लोकसभा चुनाव में अभी करीब 10 माह का समय शेष है, लेकिन लगातार सभी राजनीतिक पार्टियां लोकसभा चुनाव में लग चुकी हैं। महागठबंधन के स्तर से सभी विपक्षी दलों को एक साथ करने का मुहिम अभी 23 तारीख को पटना में दिखाई पड़ा। इसके बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 10 लाख कार्यकर्ताओं को संबोधित किए हैं। भाजपा के जो 10 लाख कार्यकर्ता, जो बूथ स्तरीय कार्यकर्ता हैं, उन्हें संबोधित किया है और उन्हें एक तरह से गुरु मंत्र दिया है कि कैसे बूथ मैनेजमेंट का काम किया जाता है और कैसे हम बूथ को मजबूत बनाकर जो चुनावी रथ है उसे फतह कर सकते हैं। आज जो कार्यक्रम हुआ उसे एक तरह से लाइव टेलीकास्ट किया गया और उस दौरान जिस तरह से कार्यकर्ता उनसे सवाल पूछते नजर आए और जिस तरह से उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते नजर आए, उसे साफ लग रहा है कि भाजपा 2024 की तैयारी में लग गई है और इस तैयारी को अंतिम मुकाम पर पहुंचाने की जो रणनीति है वो भी अब बनकर तैयार हो चुकी है। हमारे साथ अभी भाजपा के एक वरीय नेता हैं गुप्तेश्वर गुप्ता जी, इनसे बात कर जानने की कोशिश करेंगे कि आज जो संबोधन हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, उसके पीछे का महत्व क्या है और इस बार जो चुनाव होने वाले हैं, क्या ये चुनाव भाजपा के लिए आसान होंगे। सर, थोड़ा सा आप आ जाइए इधर और ये बता दीजिए कि आज जो प्रधानमंत्री सभी कार्यकर्ताओं को, जो बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं, उन्हें संबोधित किए हैं, उसका मायने क्या समझा जाए। हमारे देश के प्रधानमंत्री, जो हमारे भाजपा के नेता भी हैं, उन्होंने आज देश के सारे भाजपा कार्यकर्ताओं को एक गुरु मंत्र के रूप में आने वाला जो 2024 का चुनाव है उसका मंत्र दिया और कहा कि कड़ी मेहनत के साथ काम करना है। और उन्होंने इसे मंच के माध्यम से देश को आश्वस्त किया कि जितने भी देश के घोटालेबाज हैं उनको मैं देश से वादा करता हूं कि एक एक को चुनकर उनके सही जगह पर पहुंचाने का काम करूंगा। लोग, जो विपक्षी पार्टी के लोग हैं, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि अगर आप काम किए होते तो फिर आपको इतना प्रचार प्रसार करने की क्या ज़रूरत होती। आप 9 साल बेमिसाल के तहत जिस तरह से आप घर घर जाकर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 9 सालों में क्या हुआ, अगर काम किए होते तो सबको दिखाई पड़ता है। इसका मतलब आप काम नहीं किए हैं, केवल हवाई किला तैयार करने में लगे हुए हैं, जो आरोप लगाए जा रहे हैं। अभी देखिए, किसी भी घर का मुखिया का दायित्व होता है वो घर का कितना भी विकास करे, पुनः आने वाले समय में और घर कैसे मजबूत होगा उसके लिए काम करता है। इसी प्रकार देश के प्रधानमंत्री ने जो हर क्षेत्र में काम किया है उसको बताना और लोगों के बीच जाकर सभी को बारीकी से उजागर करना बहुत ज़रूरी है। कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिसे इंदिरावास सेंटर के पैसा पर बनता है और हर भारतवर्ष में हर स्टेट एजेंसी उसको कार्य करवाती है, लेकिन जनता को गुमराह करने के लिए स्टेट के लोग क्या कहते हैं कि हमने इंदिरावास बनवा दिया, जबकि सच्चाई है कि वो पैसा केंद्र का है। इसलिए किसी भी योजना को बारीकी से बताना है कि किसका पैसा लग रहा है, ये हमारा दायित्व है। इसी के तहत हम सभी मुद्दों को और सभी कार्यक्रमों को बारीकी से जनता के बीच में जाकर बताते हैं। 24 में क्या रहेगा, भविष्य क्या रहेगा, भाजपा का भविष्य क्या है 24 में? 24 में भाजपा का भविष्य उज्जवल है। पुनः नरेंद्र मोदी भारत का एक मजबूत नेता के रूप में उभर के आएंगे और प्रधानमंत्री बनेंगे। आज के जो दृश्य देखने को मिल रहा है, आप सभी देख रहे हैं, जो 23 में महागठबंधन का यहाँ मीटिंग हुआ, उसमें माननीय अरविंद जी यहाँ आए लेकिन संयुक्त प्रेस नहीं कर पाए। एक कैसा गठबंधन, जब बात तो करेंगे लेकिन उसमें किंतु परंतु लेकिन लगा देंगे, मुद्दा रखेंगे। यहाँ सारे चोर हैं, लालू जी हो, मुलायम जी हो, स्टालिन जी हो, पवार जी हो या अरविंद केजरीवाल जी हो, कहीं ना कहीं किसी न किसी एक सेम में फंसे हुए हैं। शत्रुघ्न जैन, मनीष सिसोदिया के रूप में आपका नेता जेल जा चुके हैं, बंगाल में पार्थो चतुर्वेदी जेल में बंद है। इसी तरह तमाम वहाँ महाराष्ट्र में संजय राउत, तमाम दल के लोग देश के 20,000 करोड़ से ज़्यादा धन लूट चुके हैं, जिनका सही हिसाब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हो रहा है।
एक बहुत बड़ा आरोप लगाया जा रहा है। हमारे साथ अभी प्रमोद बाबा भी हैं, इनसे भी जानते हैं, चूंकि अभी और भाजपा के नेता हैं, उनसे बात करेंगे। बहुत बड़ा आरोप लगाया जा रहा है कि चोरों का जमात जो है महागठबंधन में जो जितने भी लोग शामिल होने जा रहे हैं वो एक तरह से चोरों का जमात है। कहीं ना कहीं कोई, कहीं अरविंद केजरीवाल, कहीं मनीष सिसोदिया या जितने लोग अभी जुटे हुए थे उनके द्वारा कहीं ना कहीं कुछ घोटाला किया गया है, कुछ गलत काम किए गए हैं। सारे चोरों की जमात अभी एक साथ जुटने की कोशिश कर रही है। क्या कहेंगे आप? देखिए, भाजपा जो है ना, ये महा झूठा पार्टी है। ये छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर का पाठशाला खोल रखा है झूठों का। अब कह रहा है कि माने केजरीवाल चोर है, मोदी चोर, फलना चोर है, चिल्ला चोर है। ये सरासर गलत है। अब देख रहा है कि मेरा हवा निकल रहा है, इसलिए भाजपा के लोगों ने एक अफवाह फैलाया है कि भाई ये सब चोरों की जमात है। जब काम किया है, तुम साधु है, तो गाँव में गाँव जाने की क्या जरूरत है? गाँव में जाने की जरूरत क्या है? गाँव में बच्चे बढ़ जाओ चुपचाप, आप देख लो, अपना वोट ले लो। तो ये चोर है, सब जान रहा है कि झूठा बोल रहा है, सब जो बल्लबाजी कर रहा है, सब महंगी बढ़ा दिया, बेरोजगारी बढ़ा दिया, सब कंपनी कल कारखाना बंद कर दिया, तो क्या बोलेगा ये तो कहबे करेगा भाई। तो भाजपा के लोग कह रहे हैं कि ताल ठोकर कह रहे हैं कि इस बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे 24 में। आपको लगता है कि बन जाएंगे? देखिए, बताते हैं, हम लोगों का 62% महागठबंधन का वोट है। अब ये बोरिया बाता बांध कर अपना डेरा खाली करें, हम लोग को दे दें अब डेरा डंडी अभी से कि हम लोग उसमें रहें। अब ये हट जाएं यहाँ से, काहे कहते अपना जबान झूठों को चला रहे हैं। ये बल्ब मारने से कुछ नहीं होगा। इस बार प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे? ना, महागठबंधन का बनेगा जी, 100%। कौन है महागठबंधन में? कौन है? देखिए, महागठबंधन का नेता चुनाव के बाद चुना जाएगा। अभी तो माने देख रहे हैं कि भाई अपना में कह रहे लोग नहीं, अभी नहीं, चुनाव के बाद होगा। जिसको बहुमत आ जाएगा उसको बना दिया जाएगा, अगर महागठबंधन का बनेगा। सर, ये कह रहे हैं कि जब आप गद्दी खाली करिए, महागठबंधन के लोग आ रहे हैं, जिस तरह से ये साफा एक तरह से चुनौती दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आप हटिए, अब हम लोग आने की तैयारी कर चुके हैं, अब इस बार आपको जगह नहीं मिलने वाली है, आप इस बार बेदखल हो चुकेंगे, इस बार आपको जनता नकारेगी, इसलिए आप पहले ही गद्दी खाली कर दीजिए। आप क्या कहेंगे? देखिए, इन लोगों का गठबंधन जो है ये ठग बंधन है। जीवन भर देश के जनता को इन लोगों ने ठगा है और ये स्वार्थ का गठबंधन है। ये गठबंधन चलने वाला भी नहीं है। बरसाती मेढक को देखते हैं, बरसाती मेढक जब बरसात होता है तो उसको एक तराजू को पकड़ के तो भाई कोई इधर भागता है, कोई उधर भागता है, कोई उधर भागता है। इन्हीं के ना माझी जी थे, माझी जी अलग हो गए, उपेंद्र जी को इन्होंने मिलाया, उपेंद्र जी अलग हो गए। चूँकि सब लोग जानते हैं कि ये सत्ता इन लोगों को चाहिए अपने परिवार के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए। बिहार के जनता हो चाहे देश की जनता हो, ये जनता के लिए नहीं लड़ रहे हैं। हम कैसे सत्ता में आ जाएं और फिर घोटाला पर घोटाला करते रहे, इसी के लिए जनता को ही बुर्बक बनाने का काम कर रहे हैं। लेकिन देश की जनता समझ चुकी है कि कौन नेता है, कौन ईमानदार नेता है, देश कौन चलाएगा। आज देश ही नहीं, पूरा विश्व आज भारत का लोहा मान रहा है। इसका एकमात्र कारण है तो मजबूत नेतृत्व, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत मजबूती से आगे बढ़ रहा है। भारत का डंका विदेशों में बज रहा है, मोदी जी बजा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि देश ही नहीं, विदेशों में डंका बजा रहे हैं। आप लोग केवल बस इसी तरह छीटाकशी करते रहिए, विदेश में डंका बजाकर चले आए मोदी जी। सुनिए, पहले अमेरिका में तो गए थे माननीय राहुल गांधी जी, वहाँ डंका बजा के आए। तो अब मोदी जी बाद में न गए जी, बाद में गए तो क्या कहें, उनका जवाब कुछ ही नहीं है। तो भाई हम राहुल गांधी गए तो उसके तुम गए, राहुल गांधी ने आगे है कि नरेंद्र मोदी आगे हैं, प्रधानमंत्री हो गए आप एक बाद में, और आगे बुलाया। तो उसको न मानना चाहिए कि आप झूठ बोल रहे हैं तो उसके होगा। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी जाकर देश की छवि खराब करके आए, नरेंद्र मोदी गए तो जय जयकार करा कर आए, ये आरोप तो लग रहा है। देख रहे हैं कि सरासर गलती बोल रहे हैं। राहुल गांधी वहाँ डगा बजा के आया है, यही तो खाली झूठ छाट के बोला हुआ। देखिए कितना अपमान हुआ है इनका, नरेंद्र मोदी जी का। देखिए माननीय प्रधानमंत्री, अपमान हुआ, क्या अपमान हुआ? कहा नहीं अपमान हुआ, जब प्रधानमंत्री अपने के यहाँ भोजन कराया, सरकारी होटल में छोड़ा भोजन हुआ, इनका अपना डेरा पर ले गया उनको भोजन करने के लिए। सरकारी आवास में होते हैं। देखिए, ये क्या आरोप लगा रहे हैं, ये बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि सरकारी विजिट पर गए थे और जाकर वहाँ पर घर पर खाना, उनके घर पर खाना खा रहे हैं। ये इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं। इनको जानकारी नहीं है। अमेरिका का राष्ट्रपति वहाँ का सर्वोपरि होता है, वो सरकारी मेहमान बनकर गए थे। अमेरिका का पहला इतिहास में भारत का प्रधानमंत्री अमेरिका में सरकारी मेहमान बनकर गए हैं। इससे पहले रिकॉर्ड नहीं था। रहा महागठबंधन का सवाल,
तो 2014 का इतिहास उठा लीजिए। कांग्रेस और राजद और कम्युनिस्ट एक साथ लड़ा था, जदयू और कम्युनिस्ट एक साथ था, और दोनों का वोट मिला लीजिए तब भी लोग लगभग 36 स्थानों पर इन लोगों का हार हुआ है। 70,000 75,000 वोट हम लोगों का ज़्यादा था एनडीए। और विधानसभा उपचुनाव हुआ जिसमें साहनी जी, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा तीनों आदमी उनके साथ थे। 3 उपचुनाव में हम लोग 2 उपचुनाव जीते। इन लोगों का ये ठगबंधन है या भ्रष्ट पार्टी है, जितना लूटा है उन लोग के एक साथ हो गए। ये बताइए कि अगर अखिलेश यादव हैं बिहार में आएंगे तो उनका क्या असर है, ममता बनर्जी बिहार में आएंगी तो उनका क्या असर है, तमिलनाडु का मुख्यमंत्री यहाँ आएंगे तो क्या असर है। वो तो हर स्टेट में अलग अलग ये लोग मिलकर चुनावे लड़ते हैं, जिसका अभी एक साथ हुए हैं। इसके बाद भी हम लोग 40 में 38-39 सीट एनडीए जीतेगा। अब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस बार एक बहुत माने 400 लगभग लोकसभा के सीट लेकर एक इतिहास कायम होगा और देश का नाम रोशन होगा। और देखिए एक बहुत बड़ा दावा इनके द्वारा किया जाएगा। जदयू के सिकंदर जी हैं, सिकंदर जी एक चीज बताइए, ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग 400 सीट लाएंगे, इसमें कितना सच्चाई है? लगता है कि 400 सीट भाजपा ला पाएगी? ये लोग 100 सीट पर सिमट जाएंगे, भाजपा के लोग 100 सीट पर सिमट जाएंगे, इसलिए कि ये लोग काम किया ही नहीं है, केवल झूठी बात बोलकर देश के लोग को गुमराह किया है। कभी इन्होंने नोटबंदी किया, कभी आज देख लीजिए पेट्रोल डीजल की क्या स्थिति है, टमाटर कैसे मिल रहा है। आज जाइए बाज़ार में टमाटर 100 रुपये केजी है। अभी तक दुनिया के इतिहास में पहला बार 100 रुपये केजी टमाटर मिल रहा है। यानी महंगाई चरम सीमा पर। विकास की बात ये लोग कभी नहीं कर रहे हैं, केवल देख रहे हैं कि कैसे, ये लोग केवल देख रहे हैं कि महागठबंधन कैसे बना है। इनके पास चले जाए, जो दूसरे दल का नेता रिफाइनरी मशीन है वहाँ शुद्ध हो गया, दूसरे दल में है वो सबसे चोर है, वो क्रिमिनल है, अपराधी है, लेकिन भाजपा में चला गया रिफाइनरी हो गया। अब भाजपा के पास नोट नहीं है, किसी नेता के पास जमीन नहीं है, केवल दूसरे दल के नेता के पास जमीन और पैसा है। लेकिन भाजपा के लोग कह रहे हैं कि ये गठबंधन नहीं महा ठगबंधन है, आप ही लोग पर ठग होने का आरोप लगा रहे हैं ये लोग। भाजपा के लोग जो हैं ये हमेशा गलत बयानबाजी करते हैं, हमेशा ये लोग का है गलत बोलना, झूठ बोलना। देखिए सबका अपना अपना दावा है और इस दावे की परख 2024 में होने वाली है, लेकिन जिस तरह से अभी तैयारी चल रही है सभी पार्टियों का, उससे साफ लग रहा है कि कोई पार्टी 2024 में कोई कमी न रह जाए, इस बात को लेकर लगातार विचार कर रही है और उसी के हिसाब से कार्यक्रम तय किए जा रहे हैं। आज जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल से अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, उससे साफ लग रहा है कि भाजपा इस बार के चुनाव को भी हर हाल में फतह करने की मूड में है। हालांकि जिस तरह से अभी 23 तारीख को 16 पार्टियों के गठबंधन के तहत जो आगाज़ किया गया, उस आगाज़ का अंजाम क्या होगा इसे सामने आने में अभी तो वक्त लगेगा। लेकिन प्रधानमंत्री ने आज साफ कर दिया कि भाजपा एक रणनीति के तहत काम करती है और यही रणनीति 2024 के चुनाव में भाजपा को जीत दिलाएगी और यह जीत भाजपा के हिसाब से एक तरह से सुनिश्चित है। सासाराम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।